सो हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपके सामने चैप्टर नंबर 10 स्ट्रेट लाइंस के एक्सरसाइज 10.2 के इंट्रोडक्शन के बारे में। ठीक है ना, ये वाला इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 10.2 के ऊपर बेस्ड होगा। अब जो आप लोग पढ़ने वाले हो यहाँ से वो मेन स्ट्रेट लाइंस का चैप्टर होगा। अब तक आप लोगों ने 10.1 में जो पढ़ा है वो बहुत हल्का फुल्का था, आप लोगों ने 10th क्लास में भी ऐसा कुछ पढ़ा होगा, है ना। लेकिन ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि जो 10.1 में आप लोगों ने पढ़ लिया वो उसमें ही तक था, उसका यूज कहीं पे भी हो सकता है आगे आने वाली एक्सरसाइज में। ठीक है ना, तो आप लोगों के पास अब एक्सरसाइज 10.2 है, हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे वेरियस फॉर्म्स ऑफ लाइन। ठीक है ना, तो so far what you have studied, we have studied that in coordinate geometry we can represent any figure on 2D plane। ठीक है ना, 2D plane कौन सा होगा, y x plane या xy plane। तो हम लोग किसी भी फिगर को xy प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं। अभी तो हम लोगों ने ज्यादा फिगर्स नहीं पढ़ी, अभी आप लोग कॉनिक सेक्शन पढ़ लोगे तो आपको पता लगेगा कि कोऑर्डिनेट में कितनी सारी फिगर होती हैं, एलिप्स, हाइपरबोला और सर्कल, पैराबोला। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे लाइंस के बारे में। ठीक है ना, तो लाइंस कैसे भी हो सकते हैं, आपको पता है 2D स्पेस में कैसे भी लाइंस हो सकती हैं। लाइंस तो कैसे भी हो सकती है ना। तो लाइन के हम लोग यहाँ पर इक्वेशन पढ़ेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे आती है। इक्वेशन ऑफ लाइन, पहले तो आपको पता होना चाहिए इक्वेशन का मतलब क्या है। इक्वेशन क्या होता है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट which shows the relationship between x and y, the relation between x and y coordinate is called the equation of that curve, is called the equation of that curve। आप लोग सोच रहे होंगे लाइन का मतलब क्या, मैं बताता हूँ आपको। कोई भी फिगर है 2D प्लेन में, तो आप लोग जो भी फिगर, आप लोग हम लोग लाइंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना, अगर लाइंस है तो वो बहुत सारे पॉइंट से मिलके ही लाइन बनी होगी। आप लोगों ने पॉइंट प्लॉट करे होंगे, जैसे या सपोज करो यहाँ से लेके यहाँ तक मैं x1 y1 प्लॉट करता हूँ। ठीक है ना, एक पॉइंट ये प्लॉट करा, फिर एक पॉइंट ये प्लॉट करा, एक पॉइंट ये, 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 और ऐसे इन्फिनिटली कई सारे पॉइंट्स हो सकते हैं इन पॉइंट्स के बीच में भी, ये और ये पॉइंट कहीं तक भी जा सकते हैं। ठीक है ना, कोई वो इसका ऐसा मतलब कोई फिक्स पैरामीटर नहीं है कि पॉइंट्स यहीं तक रहेंगे, पॉइंट्स कहीं तक जा सकते हैं। आप लोग जिन पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो आपको एक लाइन जैसा कुछ मिलेगा। ठीक है, और लाइन कैसे भी हो सकती है, लाइन ऐसे भी हो सकती है, लाइन ऐसे भी हो सकती है। ठीक है ना, लाइन कैसे भी हो सकती है। तो जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ये जो पॉइंट्स है एक्स वाई, तो ये पॉइंट एक्स वाई कॉन्स्टेंटली चेंज करेंगे। यहाँ से एक्स सपोज करो x1 y1 था, यहाँ पर वो x2 y2 हो गया होगा, यहाँ पर वो x3 y3 भी रहा होगा। ठीक है ना, तो ये पॉइंट्स कॉन्स्टेंटली चेंज कर रहे हैं। तो चेंज करने के बाद अब हम लोग सारे पॉइंट्स को तो लिखेंगे नहीं, तो एक ऐसी स्टेटमेंट जो इन सब पॉइंट्स को क्या कर दे, रिप्रेजेंट कर दे एक ही टाइम पे, वो क्या होगा, इक्वेशन होगा उस कर्व का। और वो कर्व कौन सा है हमारे पास, स्ट्रेट लाइन। तो हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास तीन तरह की लाइन है, कौन कौन सी उसको देखते हैं। इसको हटाता हूँ पहले। हमारे पास तीन तरह की लाइन है। लाइन्स होती है हमारे पास तीन तरह से। पहले हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे भी हो सकती है, ऐसे या फिर ऐसे। इसके अलावा हॉरिजॉन्टल लाइन बन सकती है कैसे भी, भाई या तो इस एक्सिस के नीचे या इस एक्सिस के ऊपर, वैसे बन कहीं भी सकती है, वो इसके नीचे भी आ सकती है, ऐसे भी आ सकती है। कहने का मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो ऐसे बनेगी, ठीक है, लेटी लाइन ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन। वर्टिकल लाइन कैसे होगी, वर्टिकल लाइन जैसे खड़ी भी होगी, ये वर्टिकल लाइन है सारी। ठीक है, और एक तीसरी होगी लाइन एट एन एंगल, जो एक लाइन जो एक एंगल पे होगी, वो एंगल कैसा भी बना सकती है लाइन। ऐसी भी लाइन हो सकती है, ये एंगल बन रहा है। ठीक है, ये लाइन हो सकती है, ये एंगल बन रहा है। ठीक है, कैसे भी हो सकती है लाइन, ये भी लाइन हो सकती है, ये एंगल भी बन रहा है, ये भी हो सकती है लाइन, ये एंगल भी बन रहा है ना, लाइन एट एन एंगल, तो कोई भी लाइन हो सकती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन फर्स्ट। आफ्टर दैट वी विल मूव ऑन टू द लाइंस, इंक्लाइंड लाइंस। ठीक है ना, हम उसके बाद पढ़ेंगे ऐसे लाइंस जो इंक्लाइंड है और एंगल पे है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस के साथ। बिफोर दैट प्लीज नोट दिस टर्म। फर्स्ट बात करते हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस के बारे में। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस पढ़ेंगे पहले, उसके बाद लाइन एंड एंगल पढ़ेंगे। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस देखेंगे, पहले हॉरिजॉन्टल की बात करेंगे। सपोज करो कोई भी लाइन है, मैंने इसके ऊपर एक लाइन खींची है वाली। ठीक है ना, ये एक्स एक्सिस है,
और ये वाई एक्सिस है, ये कोई भी लाइन है, L1 मान लो इसको, ठीक है ना, L1 लाइन है। इसकी इक्वेशन क्या होगी, इसकी इक्वेशन क्या होगी, आप लोग एक ध्यान से एक चीज नोटिस करो कि अगर मान लो मैं इस पॉइंट को कितना मान लूँ, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ वाई एक्सिस पे है, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट कितना रहेगा, 0 रहेगा, तो 0,1 पॉइंट मान लिया मैंने इसको, यानी ये कितना हो गया 1 पॉइंट, ठीक है, ये 1, चलो इसको रहने दो यहाँ पे, आपको तो समझ आ गया ना, 0,1 है तो यानी ये कितना होगा 0.1 होगा, और ये 0 आ गया, ठीक है। तो अब आप लोग इस चीज एक्सिस पे देखोगे, इस लाइन पर, तो सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यूज क्या है जो चेंज करती रहेंगी, एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यूज करेंगी चेंज करती रहेंगी। देखो एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यूज क्या है, सपोज करो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है ना, -5, तो ये वाला पॉइंट कितना रहेगा 1,1, ये वाला पॉइंट 1,2, ऐसे ही वाला पॉइंट 1,3, वाला पॉइंट 1,4, ये वाला पॉइंट 1,5, सॉरी 1,1 नहीं, ये वाला पॉइंट कितना आएगा 2,1 आएगा, 2,1 ये कितना आएगा 2,1, क्योंकि भाई वाई कोऑर्डिनेट तो एज इट इज है, एक्स कोऑर्डिनेट तो चेंज कर रहा है, तो इस पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या करे जा रहा है, इस लाइन पे चेंज करे जा रहा है, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है, वाई कोऑर्डिनेट सेम आ रहा है, तो इस लाइन की इक्वेशन आप लोग क्या लिखोगे, y इक्वल्स टू सम कांस्टेंट, y इक्वल्स टू c, या y इक्वल्स टू k भी लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू c, यानी y की वैल्यू जो है वो तो सेम है, और x की वैल्यू क्या है, चेंज कर रही है, तो हम चेंज करने वाली वैल्यूज को लिखेंगे, जो वैल्यू कांस्टेंट है उसको लिखेंगे, तो y इक्वल्स टू कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट कोई भी हो सकता है, यहाँ पर कांस्टेंट कितना है 1, तो इस लाइन की इक्वेशन कितनी हो जाएगी, y L1 की y इक्वल्स टू 1 इक्वेशन, ये इसकी इक्वेशन है, ठीक है। ऐसे में अगर आप लोगों से पूछूं ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन, सपोज करो वाला पॉइंट कितना है, y कोऑर्डिनेट 0 और x कोऑर्डिनेट कितना -1, ठीक है, तो वाला पॉइंट कितना -1, तो इस लाइन की इक्वेशन कितनी होगी, y कोऑर्डिनेट देख लो कितना है -1, तो y इक्वल्स टू -1, तो इसकी इक्वेशन ये देगी, ठीक है ना। जो भी लाइन आपके पास पैरेलल, अगर लाइन पैरेलल टू क्या है, y एक्सिस, x एक्सिस है, तो इसकी इक्वेशन y इक्वल्स टू कांस्टेंट टाइप रहेगी, और लाइन अगर पैरेलल है, अब मैं वर्टिकल लाइन बता रहा हूँ, वर्टिकल लाइन, यहाँ पे वर्टिकल लाइन, अगर लाइन पैरेलल है y एक्सिस की, इस तरह की लाइन है, खड़ी हुई लाइन है, तो यहाँ पर अब जो है x कोऑर्डिनेट तो क्या रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन क्या रहेगा, y कोऑर्डिनेट चेंज करता रहेगा, इस लाइन पे y कोऑर्डिनेट क्या करेगा, चेंज करेगा, लेकिन x कोऑर्डिनेट क्या रहेगा एज इट इज, क्योंकि x कोऑर्डिनेट भाई लाइन इधर उधर थोड़ी शिफ्ट हो रही है, लाइन तो वहीं की वहीं है, तो x कोऑर्डिनेट तो उसका फिक्स है, लेकिन y कोऑर्डिनेट चेंज है, क्योंकि वो लाइन कहीं तक भी जाती है ना, ये वाला जो कोऑर्डिनेट है ये सिर्फ ये चेंज कर रहा है, y कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है, x सेम है, तो x कांस्टेंट रहेगा, तो x कांस्टेंट है तो x इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये इस लाइन की इक्वेशन होगी, ठीक है ना। तो दो तरह की लाइन, अगर हम आप लोगों से पूछूं इक्वेशन ऑफ अ लाइन, सॉरी इक्वेशन ऑफ y एक्सिस एंड इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, अगर मैं अब आप लोगों से पूछूं ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो इनकी इक्वेशन क्या रहेगी, ये वाला पॉइंट कितना है 0,0, y एक्सिस पे तो क्या करेगा, y तो 0 रहेगा, तो इसकी इक्वेशन कितनी हो जाएगी, लाइन ये वर्टिकल लाइन की इक्वेशन किस टाइप की होती है, x इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो इक्वेशन ऑफ y एक्सिस कितनी हो जाएगी, x इक्वल्स टू 0, ठीक है ना, क्योंकि 0 पॉइंट है, और ये वाली x इक्वल्स टू, इसकी कितनी हो जाएगी, y इक्वल्स टू 0, तो ये लर्न कर लेना आप लोग, इतना कोई बड़ा काम नहीं है इसको लर्न रखना, बस मैंने आपको बता दिया बेसिस क्या पीछे का, ठीक है। अब पढ़ते हैं लाइन्स एट एन एंगल, ठीक है, उसमें कई तरह के लाइन्स हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, तो उनको देखेंगे, बिफोर दैट प्लीज नोट दिस टर्म। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं इंक्लाइंड लाइन्स के बारे में और लाइन्स एट एन एंगल्स के बारे में, लाइन एट एन एंगल, तो इसमें कई तरह की लाइंस होती हैं हमारे पास, लाइन डिफरेंट होंगी तो उनकी क्वेश्चंस भी डिफरेंट होंगी, ठीक है ना। तो अब पहले हमारे पास आती है पॉइंट स्लोप फॉर्म, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म की बात करें, सपोज करो ये कोई 2D प्लेन है, ये आपके पास एक लाइन है, ठीक है, तो ये लाइन जो है इसका ये एक आपको पासिंग पॉइंट देंगे, इसमें पॉइंट स्लोप फॉर्म की खासियत क्या होगी, इसमें आपको लाइन का पासिंग पॉइंट बता देंगे, ठीक है ना, तो गिवन क्या होगा, पासिंग पॉइंट ऑफ लाइन, लाइन एक पॉइंट से पास करेगी और वो पॉइंट आपको गिवन होगा, ठीक है ना, तो आपको बता देंगे, और वो पॉइंट कैसे भी हो सकता है, x1 y1 मान लो, और इस लाइन पे भी ये मान लो कि x1 y1 एक पॉइंट होगा जिससे पास कर रही हो, इससे पॉइंट से पास कर रही हो तो x1 y1 इसके ऊपर लाई करेगा, और
क्योंकि लाइन जो है वो कई तरह के कई सारे पॉइंट से मिलके बनती है, तो इस पर मैंने एक जनरल पॉइंट सपोज कर लिया एक्स वाई, अपनी मर्जी है कोई भी पॉइंट हो सकता है एक्स वाई, है ना, तो एक्स वाई सपोज कर लिया। अब अगर मैं इस लाइन का स्लोप निकालना चाहता हूँ, तो आपको मैंने बताया था स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, तो फॉर्मूला क्या होता है उसका, स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स का y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, मैंने इसको तो मान लिया x1 y1, ठीक है, ओ सॉरी x2 y2, इसको मान लिया x1 y1, ये तो x1 y1 ही है, तो वो x2 y2 मान लिया। तो मैं क्या कर रहा हूँ, स्लोप निकाल रहा हूँ, m इक्वल्स टू y2 कितना रहेगा y, और x2 कितना रहेगा x, सॉरी y1 अपॉन x2 कितना रहेगा x, और x1 कितना रहेगा x1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, m इंटू x माइनस x1 इक्वल्स टू y माइनस y1, और इसको रीअरेंज करके लिख रहा हूँ तो कितना आएगा y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। तो ये है आपकी लाइन जो पास करेगी 1 पॉइंट से, ठीक है ना। तो लाइन ऑफ इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 1 पॉइंट, ये उसका फॉर्मूला है, ठीक है। अब बात करते हैं 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म के बारे में, उसके बाद एक दो एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। बिफोर दैट प्लीज नोट दिस टर्म। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं 2 पॉइंट फॉर्म के बारे में। इसमें इसकी खासियत क्या होगी, इसमें आपको 2 पॉइंट गिवन होंगे, एक लाइन के 2 पासिंग पॉइंट गिवन होंगे, ठीक है ना। तो 2 पासिंग पॉइंट्स ऑफ लाइन आर गिवन, 2 passing points of a line are given। तो इस केस में मैं क्या कर रहा हूँ, दोबारा से एक लाइन ले रहा हूँ, तो ये लाइन होगी इस बार। अभी मेरे को क्या है, इस लाइन में आपको 2 पॉइंट्स गिवन है, सपोज करो एक पॉइंट ये दे दिया x1 y1, और एक पॉइंट आपको ये दे दिया x2 y2। अब मैं क्या करूंगा, इसका स्लोप निकाल लूंगा, मेरे पास पता है, मेरे को स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या है, m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये मेरे पास स्लोप आ गया इस लाइन का। अब मेरे को इक्वेशन लिखनी है, तो इसकी इक्वेशन डायरेक्ट वो नहीं हो जाएगी, आप लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, वो नहीं होगी, वो 1 पॉइंट फॉर्म की होती है। इसमें हमारे पास 2 पॉइंट गिवन है, तो इसकी इक्वेशन थोड़ी सी डिफरेंट है। वो क्या है, अभी के लिए आप लोग भूल जाओ कि y2 x2 y2 आपको गिवन था, और मैंने कोई जनरल पॉइंट उठा लिया इस लाइन पे से x y दोबारा से, इसको मैंने क्या करा, अभी के लिए मैं भूल गया इसको कि मेरे को ये गिवन था, इसको छोड़ दो। आपने जनरल पॉइंट उठा लिया xy, और आपके पास एक पॉइंट है x1 y1, तो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन लिखूंगा एक लाइन की जो उन पॉइंट से पास करेगी, ठीक है ना। तो क्या होगी इसकी इक्वेशन, उसका स्लोप लिखूंगा, सॉरी इस वाली, इसका स्लोप लिखेंगे, कितना होगा, m इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, ठीक है। ये लिख लिया स्लोप, इसको मल्टीप्लाई कर दो, x माइनस x1 इक्वल्स टू, और सॉरी m भी था यहाँ पे, तो y माइनस y1, और दोबारा इसको रीअरेंज करके लिखें तो कितना आएगा, y माइनस y1 इक्वल्स टू mx माइनस x1। तो ये तो 1 पॉइंट फॉर्म में आ गया, आप लोग सोच रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास m की वैल्यू है कितनी, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो मैं यहाँ पे m की वैल्यू लगाऊंगा, कितनी आएगी, y माइनस y1 इक्वल्स टू m कितना है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इंटू x माइनस x1। तो ये आपके पास जो है 2 पॉइंट फॉर्म है, ये आपको लर्न करनी है, ठीक है। फाइनली आपको ये लर्न करना है, कंक्लूजन ये है। तो अब बात करते हैं आपके, तो एक दो एग्जांपल देखते हैं इनके ऊपर, उसके बाद देखेंगे हम लोग पॉइंट स्लोप, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। बिफोर दैट प्लीज नोट दिस टर्म। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं एग्जांपल नंबर 7 के बारे में। ये आपका गिवन है पेज नंबर 214 पे। तो एग्जांपल नंबर 7 में क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -2,3, तो पॉइंट देगा -2,3, और आपका स्लोप आपके पास गिवन है m इक्वल्स टू -4। तो इसकी इक्वेशन लिखेंगे, तो बहुत इजी है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे, बहुत इनिशियल क्वेश्चन है, नहीं तो इनिशियल लेवल का मतलब 0 लेवल क्वेश्चन बोल सकते हो आप लोग इसको। 0 भी नहीं है, फॉर्मूला नहीं पता तो फिर तो क्या ही करोगे, है ना। तो डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यूज लगा के आंसर आ जाएगा। तो इक्वेशन क्या होती है, जिसका एक पॉइंट गिवन होता है, स्लोप गिवन होता है, उसमें आपको गिवन इसकी इक्वेशन होती है
y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है ना, डायरेक्ट ये। अगर आपके पास वन पॉइंट फॉर्म, आपकी बात करो वन पॉइंट फॉर्म के बारे में या पॉइंट स्लोप फॉर्म के बारे में, तो स्लोप ये रहा और पॉइंट ये रहा, तो आप लोग डायरेक्ट इक्वेशन ये होती है y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन, इसमें वैल्यूज लगाओ आंसर पाओ। y तो सेम रहेगा, x भी सेम रहेगा, y1 की वैल्यू आएगी 3 इक्वल्स टू m कितना है माइनस 4, x माइनस x1 की वैल्यू कितनी माइनस 2, तो प्लस 2 हो जाएगा ये, तो y माइनस 3 इज इक्वल्स टू माइनस 4x माइनस 4 टू 8, तो इसको इधर ले आओ 4x को, तो 4x प्लस y माइनस 3 प्लस 8 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन आ गई बस, 4x प्लस y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। चेक करते हैं, ठीक है अपना आंसर 4x प्लस y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। एक और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 8 लिखते हैं यहाँ पर। 8th एग्जांपल में क्या कर रहा है, कह रहा है द इक्वेशन फॉलोइंग पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 1 माइनस 1। आपके पास अब 2 पॉइंट है, तो a और b से डिनोट कर लूंगा मैं, ठीक है, तो इसका 3,5। तो इसकी इक्वेशन लिखनी है आपको, इसकी इक्वेशन लिखनी है तो 2 पॉइंट से पास करेगी, तो जब 2 पॉइंट से पास करेगी लाइन, तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, उसकी इक्वेशन होती है y माइनस वाई वन इक्वल्स टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। यार इसको 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म भी बोलते हैं, 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो आप लोग उसमें क्या करोगे, y और x को तो सेम रखना है आपको, उसमें से आप कोई भी पॉइंट x1 y1 x2 y2 मान लो अपनी मर्जी से, तो मैं इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2, ठीक है ना। कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है उसको सोच रहा है x1 x2 इसको मान लेंगे, नहीं, x1 y1 करके मानना है पॉइंट, x1 y1 x2 y2, कहने का मतलब ये आप इसको x2 y2 भी मान सकते थे और इसको x1 y1, लेकिन मैंने क्या करा, इसको x1 y1 और उसको x2 y2 मान लिया, तो y2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, y2 माइनस y1 यानी 5, सॉरी y1 आना था ना यहाँ पे, तो y माइनस y1, तो y1 की वैल्यू कितनी है माइनस 1, तो प्लस 1 हो जाएगा। अब y2 माइनस y1 कितना आएगा, 5 माइनस माइनस 1, 5 माइनस माइनस 1, तो 5 प्लस 1 हो जाएगा अपॉन 3 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1। सॉल्व करेंगे, y प्लस 1 इक्वल टू 5 प्लस 1 6 अपॉन 3 माइनस 1 2 दैट इज 3, तो 3 आ जाएगा इसकी वैल्यू इंटू एक्स माइनस 1, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, 5 प्लस 1 इक्वल टू 3x माइनस 3, तो इसको y को उधर ले जा रहा हूँ, 3x माइनस y 3x माइनस वाई माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4, तो ये इक्वेशन आ गई। तो चेक करते हैं अपना आंसर, 3x प्लस वाई प्लस 4 आ रहा है, कहीं गलती तो नहीं कर दी, 3x प्लस वाई प्लस 4 ही आ रहा है, हाँ। तो चेक करते हैं एक बार क्या हमने सही करा, तो हमने y1 किसको लिया 1 माइनस 1, तो y माइनस माइनस यानी y प्लस 1, ठीक है, y2 माइनस 7 5 माइनस माइनस 1 अपॉन x2 माइनस x1 यानी 3 माइनस 1 2, तो 5 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1, ठीक है, इंटू x माइनस x1 यानी x माइनस 1, ये आ गया 5 प्लस 1 6 अपॉन 3 माइनस 1 2, तो 6 अपॉन 2 कितना आ गया 6 अपॉन 2 3, तो 3 आ गया यहाँ पर, ठीक है। आप लोगों ने क्या करा 6 अपॉन 2 3, तो y प्लस 1 3x माइनस 3, तो हम लोग 3x माइनस y माइनस 4 इक्वल टू 0, यही आना चाहिए क्वेश्चन का आंसर। तो हमने पॉइंट तो दूसरे नहीं ले लिए, x1 y1 नहीं, पॉइंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैसे, एक बार आपको मैं उससे करके दिखाता हूँ, मैंने इसको मैं x2 y2 मान लूँ फिलहाल, इसको x2 y2 अभी के लिए, और इसको x1 y1। अब देखेंगे इसकी क्वेश्चन यहाँ पर y माइनस y1, तो यानी y माइनस 5 इक्वल टू y2 माइनस y1 यानी माइनस 1 माइनस 5 और x2 माइनस x1 यानी 1 माइनस 3 इंटू x माइनस x1, x1 कितना आ जाएगा 3, तो करेंगे सॉल्व इसको, y माइनस 5 इक्वल टू माइनस 1 माइनस 6 अपॉन माइनस 2 यानी 3 इंटू x माइनस 3, तो कितना आ गया y माइनस 5 इक्वल टू 3x माइनस 9, तो 3x माइनस y माइनस 9 प्लस 5 यानी माइनस 4, तो अगेन वही आ गया, तो उसके आंसर में कुछ गड़बड़ है फिर तो, इसके आंसर आपके पास यही आना चाहिए 3x माइनस 5 माइनस 4 इक्वल टू 0,
ठीक है ना। तो आप लोग इसी को आंसर ठीक करो, इस बुक में शायद मिस प्रिंट है यहाँ पर 3x + 5 + 4 = 0। ठीक है ना। तो आपके पास आंसर क्या है, यही है 1 - 1 3,5। और अगर कहीं पे मेरे से मिस्टेक हो रही है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है ना, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना, क्योंकि एक्यूरेट बोर्ड पे अगर हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो ऐसा हो जाता है कई बार हमें वो चीज़ नहीं दिखती जो मिस्टेक हो रही होती है। ठीक है ना, तो आप लोग उसको देख लेना वहाँ पर। अदरवाइज मेरे हिसाब से फिलहाल तो क्वेश्चन यही ठीक है। तो देखते हैं, अब हम देखते हैं पॉइंट सॉरी slope intercept form. Before that, please note this term. So students, let's talk about slope intercept form. This is very important form, slope intercept form. मोस्ट ऑफ द टाइम आपको जो लाइन की क्वेश्चन मिलेगी वो इसी फॉर्म में मिलेगी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। ठीक है, तो आपको पहले बताता हूँ मैं, स्लोप तो आपको बता दिया था मैंने 10.1 के इंट्रोडक्शन में। अब इंटरसेप्ट सीखते हैं क्या होता है। इंटरसेप्ट ना, इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, ये एक लेंथ होती है, इंटरसेप्ट एक लेंथ होती है, लेंथ कट ऑफ by a line on an axis, by a line on an axis। ठीक है, इंटरसेप्ट क्या होगा, एक लाइन जो एक्सिस पे लेंथ काटेगी, वो एक्सिस कोई सी हो सकती है, वाई भी और एक्स भी। तो फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ इंटरसेप्ट क्या होगा। सपोज करो कोई लाइन है, ठीक है, तो इसने वाई एक्सिस पे कितनी लेंथ काटी, ये वाली, और एक्स एक्सिस पे ये, तो वाई इंटरसेप्ट कितना हो गया, ये हो गया, और एक्स इंटरसेप्ट ये। ठीक है, अच्छा हम वाई इंटरसेप्ट को डिनोट करेंगे सी से, वाई इंटरसेप्ट को डिनोट करेंगे सी से, वाई इंटरसेप्ट को डिनोट करेंगे सी से, और एक्स इंटरसेप्ट को डिनोट करेंगे डी से। ठीक है, तो वाई इंटरसेप्ट को सी से डिनोट करेंगे, तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, पूरी लेंथ इंटरसेप्ट है, तो ये वाली वाई इंटरसेप्ट को किससे डिनोट कर रहे हैं, सी से, क्योंकि वाई एक्सिस की लेंथ ही होगी वाई इंटरसेप्ट, तो ये सी हो गया पूरा। और एक्स एक्सिस की लेंथ कितनी कटी, डी, क्योंकि एक्स इंटरसेप्ट कितना है, ये वाला, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, डी। तो ये लेंथ डी है तो ये पॉइंट कितना होगा, डी, 0। और अगर ये वाला लेंथ सी है तो ये वाला पॉइंट कितना होगा, 0, सी। तो हमारे पास ये होता है इंटरसेप्ट। ठीक है, अब इक्वेशन के बारे में बात करते हैं, तो मैं एक लाइन लिखता हूँ कोई भी। अच्छा, आपको पहले एक चीज क्लियर कर दूं मैं, आप लोग सोच रहे होंगे कि लाइन हमेशा ऐसी ही थोड़ी बनेगी, लाइन कैसे भी बन सकती है, तो आपकी बात बिल्कुल सही है, लाइन कैसे भी हो सकती है। सपोज करो लाइन ऐसे होगी, तो इस केस में वाई इंटरसेप्ट क्या हुआ, इस केस में वाई इंटरसेप्ट कौन सा हुआ, ये वाला, एक्स इंटरसेप्ट ये हुआ। ठीक है, अच्छा आपके पास इंटरसेप्ट जो होगा ना, लेंथ का आप सोच रहे हो कभी नेगेटिव नहीं आ सकती, क्या ये लेंथ नेगेटिव होगी, नहीं, लेंथ की जो इसका मैग्नीट्यूड है, लेंथ जो है वो तो पॉजिटिव है, लेकिन इंटरसेप्ट तो नेगेटिव आ सकता है ना, इधर वाले कोऑर्डिनेट्स तो नेगेटिव रहेंगे, तो इंटरसेप्ट कोई भी सपोज करो यहाँ पर ये इंटरसेप्ट कुछ भी हो सकता है, तो ये -d,0 ले लिया मैंने। ठीक है, क्योंकि इंटरसेप्ट तो नेगेटिव रहेगा, लेंथ पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, इंटरसेप्ट लेकिन नेगेटिव हो सकता है, तो ये -d,0 हो गया, और ये कितना हो गया, ये पॉजिटिव ही है, तो ये 0, सी ही रहेगा। और भी तरह की लाइन हो सकती है, इस तरह ना आके इस तरह आ रही होगी, तो इस केस में वाई इंटरसेप्ट कौन सा हुआ, ये वाला, वो एक्सिस पे कटा और एक्स इंटरसेप्ट ये, तो इस बार एक्स इंटरसेप्ट भी नेगेटिव है और वाई इंटरसेप्ट भी नेगेटिव ही है। और एक लाइन और हो सकती है कौन, ये वाली। ठीक है ना, इस केस में वाई इंटरसेप्ट तो क्या हुआ, नेगेटिव हो गया, वाई इंटरसेप्ट तो नेगेटिव हो गया, यानी -d,0, सॉरी वाई इंटरसेप्ट था नहीं तो वाई, इसको मैं जैसे हटा रहा हूँ, मैं दूसरे में बना दिखाता हूँ, दूसरे यहाँ देख लेते हैं। वाई इंटरसेप्ट तो कितना रहेगा, नेगेटिव, यानी 0, सी टाइप, और एक्स इंटरसेप्ट क्या रहेगा, पॉजिटिव, तो ये डी लेंथ होगी, तो ये पॉइंट कितना है, d,0, और ये कितना होगा, सी। तो बस वाई इंटरसेप्ट को हमेशा सी से डिनोट करेंगे, एक्स इंटरसेप्ट को हमेशा डी से डिनोट करेंगे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ केस फर्स्ट, जिसमें हम लोग सीखेंगे जब हमें वाई इंटरसेप्ट गिवन हुआ लाइन का, तो उसकी इक्वेशन क्या आएगी, फिर उसको हटाता हूँ जरा यहाँ से, और उस केस के बारे में बात करता हूँ लाइन के बारे में, जिसका हमें इंटरसेप्ट गिवन होगा, वाई इंटरसेप्ट और स्लोप बता देंगे वो। ठीक है, स्लोप बता देंगे वो, स्लोप हम किससे डिनोट करते हैं, एम से, तो स्लोप यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, एम। ठीक है, तो एक लाइन बता दी आपको, सपोज करो ये लाइन ले ली मैंने दोबारा से। ठीक है, तो इसका वाई इंटरसेप्ट सपोज करो कितना है, सी, ये सी इंटरसेप्ट है। ओके, तो आपका अगर ये सी इंटरसेप्ट है तो वाला कोऑर्डिनेट कितना देगा, 0, सी, और आपको इसका स्लोप बता रखा है एम। स्लोप पता लग गया, पॉइंट पता लग गया, आप लोग क्या लगा सकते हो, स्लोप पॉइंट फॉर्म, है ना, पॉइंट स्लोप फॉर्म।
तो आप लोग यहाँ पे लगा लो। तो y माइनस सी इज इक्वल टू m, भाई ये वाली क्वेश्चन लगा रहा हूँ, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। ये वाला जो y, ये x और जो y है ना, ये आपको हमेशा इक्वेशन में ही गिवन होगा, मतलब फिक्स रहेगा, y और x तो आएगा ही आएगा, y1 और x1 की वैल्यू चेंज होती रहेंगी। तो आपको एक पॉइंट दे दिया तो y1 ये हो गया, x1 ये हो गया, ठीक है। और स्लोप आपके पास क्या है, m है गिवन, तो हम लोग लिख रहे हैं y माइनस सी इक्वल्स टू m x माइनस 0। तो ये कितना आ गया, y माइनस सी इक्वल्स टू एम एक्स, तो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो दिस इज द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। यही है आपके पास लाइन की वो इक्वेशन जिसमें आपको क्या होगा, इंटरसेप्ट गिवन होगा, स्लोप गिवन होगा, तो आप लोग उसकी क्वेश्चन ले लिखोगे। अच्छा, इसमें तो आपको y इंटरसेप्ट गिवन था, अगर मान लो आपको x इंटरसेप्ट गिवन होता तो उसकी क्वेश्चन देखते हैं अभी, ठीक है। बिफोर दैट प्लीज नोट दिस टॉपिक। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं जब हमें x इंटरसेप्ट गिवन होगा तब इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या होगी। दोबारा से वही लाइन लेंगे, तो ये वाली लेंथ, इस बार में x इंटरसेप्ट गिवन है, यानी ये वाला लेंथ गिवन है, यानी d, ये वाला कोऑर्डिनेट कितना होगा d, 0, और उसका स्लोप बता दिया गया लेंथ का कितना m, तो इस लेंथ का स्लोप m है। अब मैं इक्वेशन लगा रहा हूँ y माइनस y1 इक्वल्स टू mx माइनस x1 वाली। y1 कितना है 0, तो y माइनस 0 इक्वल्स टू m x माइनस d, तो y इक्वल्स टू m x माइनस d। ये है आपके पास, ये है आपके पास कौन सी फॉर्म, जब आपको x इंटरसेप्ट गिवन होगा तब इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन ये होगी, ठीक है। y इक्वल्स टू mx माइनस d, ये फॉर्मूले आपको लिखने हैं, नोट डाउन करना है, तभी आपको आगे आप क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हो उनको, ठीक है। तो अब इसके ऊपर एक दो एग्जांपल देखते हैं, बिफोर दैट प्लीज नोट दिस टर्म। सो स्टूडेंट्स लेट्स टॉक अबाउट एग्जांपल नंबर 9, इट इज बेस्ड ऑन इंटरसेप्ट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। एग्जांपल नंबर 9 देखते हैं, ये इसी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पे अकेला एक एग्जांपल है। क्या कर रहा है, राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइंस फॉर व्हिच tan थीटा इक्वल्स टू 1/2, tan थीटा की वैल्यू दे दी इक्वल्स टू 1/2, और y इंटरसेप्ट -3/2 दे दिया। y इंटरसेप्ट कितना है -3/2, और x इंटरसेप्ट बता दिया कितना 4। तो इसकी इक्वेशन लिखनी है लाइन की, तो लिखेंगे क्या होगी इक्वेशन ऑफ लाइन। पहले तो आपको tan थीटा, इससे क्या मिल सकता है भाई, स्लोप मिल सकता है इससे। देखो m इक्वल्स टू tan थीटा होता है, tan थीटा कितना है tan थीटा 1/2, m इक्वल्स टू 1/2, तो स्लोप तो 1/2 आ गया। अच्छा, y इंटरसेप्ट बता दिया, तो y इंटरसेप्ट गिवन है, स्लोप गिवन है, तो उसकी इक्वेशन कौन सी होती है, y इक्वल्स टू mx प्लस c, ठीक है ना, ये होती है। तो इसमें आपके पास y इंटरसेप्ट गिवन है और आपके पास क्या गिवन है, स्लोप गिवन है। तो y इक्वल्स टू m और x प्लस सी, तो m तो कितना था 1/2, तो 1/2 लगा देंगे यहाँ पर, x प्लस c कितना है c इससे y इंटरसेप्ट को c से डिनोट करता है ना, ये मत भूल जाना, x इंटरसेप्ट को d से, तो c कितना है -3/2, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा वो, तो ये आगे लाइन। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, तो 2 कॉमन आ रहा है एलसीएम, तो 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2y इक्वल्स टू 1 into x -3। तो एक काम करेंगे, इसको लाके माइनस कर देंगे, x माइनस 2y -3 इक्वल्स टू 0। तो ये है आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन जिसका y इंटरसेप्ट कितना है -3/2। अच्छा, x इंटरसेप्ट देखते हैं, तो जब x इंटरसेप्ट गिवन होता है तो लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल्स टू mx माइनस d, ठीक है ना। तो ये लगाएंगे, तो y बता देंगे m को, m कितना है 1/2 और d कितना है 4, तो x माइनस 4, 2 की मल्टीप्लाई कर दूं तो 2y इक्वल्स टू x माइनस 4, तो x यहाँ पे माइनस कर देंगे ले जाके, x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास क्या आ गई, स्लोप सॉरी, ये दूसरी लाइन की इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो चेक करते हैं अपना आंसर, एग्जांपल नंबर 9, 2y माइनस एक्स प्लस 3, 2y, अच्छा इन्होंने इसको ऐसे लिख लिया 2y माइनस एक्स प्लस 3, इसे अगर आप लोग सोल्व करोगे, इसको देखो, इसको एक्स मैं इधर लाके माइनस कर रहा हूँ, 2y माइनस एक्स प्लस 3, तो ये यहाँ से भी आ जाएगा, ठीक है ना। वैसे सही फॉर्म ये भी है, तो हमारा आंसर ठीक है। सेकंड वाले को देखते हैं, 2y माइनस एक्स प्लस 4, तो हाँ उन्होंने वहीं पे कर दिया उसको, है ना, इन्होंने इसको इधर शिफ्ट कर दिया डायरेक्ट, तो 2y माइनस एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो ऐसा नहीं है गलत है, ये भी ठीक है, आप लोग इसको ऐसे भी कर सकते हो, माइनस कॉमन ले लोगे ना अगर इसमें से, तो यही आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं इंटरसेक्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन, बिफोर दैट प्लीज नोट दिस टर्म।